दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल सोनाटेक्स में। जैसा कि दोस्त आशा करते हैं कि आपका स्टडी बहुत अच्छा से चल रहा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज समझने वाले हैं संस्कृत का जो पेपर है, यहाँ पे जो एग्जाम हुआ है माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2025। इसमें दोस्तों 100 प्रश्न है और 100 प्रश्न को ऑब्जेक्टिव हम समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रश्न 1 को हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्त, सबसे पहले इसमें 100 प्रश्न दिया रहता है और 100 में से कि नहीं 50 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। यानी कि आपको बोर्ड एग्जाम में 100 गो सवाल में से दोस्तों केवल 50 गो को, किसी भी सवाल को 50 गो को ही टिक करना है। लेकिन हम इस वीडियो में 100 सवाल को भी समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन कि लिखा है कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किसे उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों इस ईर्ष्या जो है और असहिष्णुता किसे उत्पन्न करते हैं, तो दोस्तों इससे हम अशांति उत्पन्न होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो दोस्तों स्वामी दयानंद का जो जन्म है यहाँ पे टंकारा गांव में हुआ था, टंकारा गांव में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगला है क्वेश्चन कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों मतलब कि आर्य समाज की स्थापना दोस्तों यहाँ पे 1875 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। इसी तरह यहाँ पे चौथा नंबर सवाल है कि पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे, मतलब कि कहाँ करते थे। तो दोस्तों वो गुरु गृह में करते थे। कहाँ? गुरु गृह, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला सवाल है 5 नंबर कि यहाँ पे प्राणी ग्रहण किस संस्कार में होता है। तो प्राणी ग्रहण दोस्तों यहाँ पे प्राणी ग्रहण किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला है 6 नंबर कि गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है। तो दोस्तों गांधी दर्शन से प्रभावित रचना आपका कौन सी है, तो ये हो जाएगा सत्याग्रहिता। सत्याग्रहिता यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में लड़ने का भी चांस होता है। यहाँ पे है अगला 7 नंबर कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है। तो विशाल संस्कृत किसके द्वारा संस्कृत है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि यहाँ पे देखिए कवियों और शस्त्रकारों, यहाँ पे ऑप्शन डी जो मारा गया यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो दोस्तों सिखों के 10वें गुरु थे गुरु नानक। कौन थे? सॉरी, गुरु गोविंद सिंह थे, यानी ऑप्शन सी। दोस्तों गुरु नानक पहले गुरु थे। सिखों के पहले गुरु पूछेगा तो गुरु नानक होगा और 10वें नंबर पे पूछेगा तो आपका गुरु गोविंद सिंह हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम 9वां नंबर प्रश्न समझते हैं। देखिए 9वां नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि राजशेखर की प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्न में कौन सा है। तो देखिए दोस्तों राजशेखर एक काव्य ग्रंथ लिखे थे जिनका नाम था काव्य मीमांसा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे ही प्रश्न कि चरक और सुतुर्त ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया। तो दोस्तों किस शास्त्र का प्रवर्तन किया, तो यहाँ पे हो जाएगा आयुर्वेद शास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह 11 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। तो उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है, तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन है। देखिए कर्ण भार रूपक के रचनाकार, इनमें दोस्तों भास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, यानी भास इनका रचनाकार थे। आगे क्वेश्चन है 13 नंबर कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए। तो इंद्र किस रूप में आए थे, तो ब्राह्मण के रूप में। किसके रूप में? ब्राह्मण। तो दोस्तों हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि कर्ण ने शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा। तो दोस्तों कर्ण ने शक्र को चौथी बार सोना देना चाहा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका कि यहाँ पे कि लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है। तो दोस्तों लोभ का दुष्परिणाम किस पाठ में है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे व्याघ्र
पति कथा में, यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि व्याघ्र पथी कथा में इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, सी नंबर। इसमें दोस्तों लोह का बारे में बताया गया है। यहाँ पे है कि व्याघ्र पथी कथा पाठ में दाता कौन है। तो दोस्तों इसमें पाठ में जो दाता का नाम दिया गया है तो वो बाघ थे। क्या थे? बाघ। अगर पढ़े होंगे चैप्टर तो आपको याद होगा कि बाघ थे। इसी तरह 17 नंबर है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। तो दोस्तों एक कहाँ से कथा है? तो दोस्तों एक करमवीर कथा है। क्या पे? करमवीर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कि भगोदया में कौन सी संधि है। तो दोस्तों भगोदया में कौन सी संधि है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुण संधि, यानी कि गुण संधि, ऑप्शन नंबर बी। आइए हम 19 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए 19 नंबर यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है? 19 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है कि न्यूनाधिकम किस संधि का उदाहरण है। दोस्तों न्यूनाधिकम किस संधि का उदाहरण है आपको ए बताना है। तो न्यूनाधिकम आपका स्वर संधि हो जाएगा। कौन सा संधि? स्वर संधि। आगे है दोस्तों कि नमः प्लस ते की संधि क्या होगा। तो नमः प्लस ते का संधि होगा नमस्ते, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है यहाँ पे कि पीताम्बर में कौन सा समास है। देखिए दोस्तों इसमें दोनों आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि और कर्मधारय है, दोनों समास। लेकिन इस कंडीशन में अगर हम बोले तो आपका यहाँ पे राइट जो आंसर बन रहा है वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा दोस्त? बहुब्रीहि समास। क्योंकि अगर इस तरह का समास देता है तो लेकिन पहले हम बहुब्रीहि समास को ही लेते हैं, तब उसके बाद कर्मधारय समास को लिया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला है क्वेश्चन यहाँ पे कि कर्मणि वीर का समस्त पद क्या होगा। तो कर्मणि वीर के समस्त पद होगा दोस्तों कर्म वीर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे क्वेश्चन से हम लोग का अन्याय में कौन सा समास है। यहाँ पे 23 नंबर के अन्याय में कौन सा समास है। तो दोस्तों अन्याय जिसके शुरू में अ जुटा होता है उसे हम नए समास बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका यहाँ पे 24 नंबर कि यहाँ पे डैश भोजनम कृतम वाक्य में रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो चैप्टर पढ़ेंगे तो माया शब्द होगा। कौन सा? माया, यानी कि यहाँ पे माया आपका भराएगा, माया भोजनम में। यहाँ पे है अगला कि परितः के योग में कौन सी विभक्ति है। तो दोस्तों परितः के योग में आपको विभक्ति बताना है, तो कौन सा विभक्ति हो जाएगा? तो है जो ए हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। क्या हो जाएगा दोस्तों? द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि करण कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो दोस्तों करण कारक यानी कि देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि तृतीय विभक्ति में आता है। दोस्तों कारक आप याद किए होंगे तो तृतीय विभक्ति करण होता है। इसी तरह अगला है 27 नंबर कि मयूर प्लस अण में कौन सा पद बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा पद बनेगा दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा मयूर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किस पद में तल प्रत्यय है। तो किस पद में तल प्रत्यय है? तो हो जाएगा जनता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्त्री प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों स्त्री प्रत्ययों की संख्या की बात करें तो वो आपका 8 है। कितना? 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे हम समझते हैं कि आगे देखिए किस पद में अ उपसर्ग है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे याद होना चाहिए अवकाश में अ उपसर्ग, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि प्र उपसर्ग के योग से कौन सा पद बनेगा। तो प्र से होगा प्रवेश, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि मुनिया किस विभक्ति का रूप है। दोस्तों मुन्य किस विभक्ति का रूप है ये है आपको बताना है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों मुनि वाला पद। तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चतुर्थी विभक्ति। कौन? चतुर्थी विभक्ति, यानी कि इस तरह से आपको याद रखना है। आगे फ्रेंड्स कि पित्रा सह राम गृह तत्गत, यहाँ रेखांकित पद पित्रा में कौन सी विभक्ति है। तो दोस्तों पित्रा में आपको देखना है कि कौन सी विभक्ति है। तो पित्रा में दोस्तों द्वितीय विभक्ति है। कौन सा विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। आगे है दासयति किस लकार का रूप है। तो दासयति जिसमें सयति आता है दोस्तों लीट लकार होता है। कौन सा लकार? लीट लकार, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर
कि दृश्य धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो दोस्तों उत्तम पुरुष पूछा है तो पश्यामी होगा, पश्यामी, पश्यामी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। आगे 36 नंबर प्रश्न कि अणो अड़ियान यहाँ पे डैश महियान पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद? अणो अड़ियान डैश महियान गधांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो दोस्तों अणो अड़ियान अगर पढ़े होंगे तो ये महतो महियान होता है, महतो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है 37 नंबर कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? दोस्तों यह है तो भागवत पुराण से हो जाएगा, भागवत पुराण से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम यहाँ पे अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है आपके सामने। अगला है कि सुलभ कौन है? तो देखिए सुलभ जो है कौन है? तो ये सतत प्रियवादी हो जाएगा, सतत प्रियवादी, ऑप्शन बी। इसी तरह है कि वनवास प्रसंग में राम सीता तथा लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे? तो दोस्तों ये पहुंचे थे चित्रकूट, ऑप्शन सी। इसी तरह है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? दोस्तों ये पुरुष परीक्षा से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है हम लोग का कि भीखन टोला देखने कौन आए थे? तो कौन यार दोस्तों? अभी अध्यापक आए थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 42 नंबर कि छात्राणाम यहाँ पे डैश तप रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो यहाँ पे दोस्तों अध्ययनम हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 43 नंबर कि दरिंद्रा नभर कौनतर माँ डैश निरुजस्य की मौसधे पद किस पाठ से संकलित है? तो दोस्तों यहाँ पे जो बताया गया है वो किस पाठ से आपका संकलित है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी मारना है। यहाँ पे हो जाएगा व्याघ्र पवित्र कथा से, इससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न। आप देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे है कि शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक दोस्तों कवच कुंडल दोनों ले लिया था, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न है हम लोग का। तो अगला देखिए क्या है कि यहाँ पे वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक दोस्तों आपको बताना है, तो वह थे बादरायण थे, ऑप्शन इसका राइट ए आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो दोस्तों पाटलिपुत्र वो बिहार की राजधानी थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आइए हम 47 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे 47 नंबर कह रहा है कि वहीर का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों वहीरा का अर्थ होता है आग। क्या होता है? आग, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो दोस्तों किसकी शिक्षा देते हैं? तो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे है आपका कि विजयांका किस वर्ण की थी? तो दोस्तों विजयांका यहाँ पे श्याम वर्ण की थी, और श्याम का मतलब होता है दोस्तों काला। श्याम का मतलब क्या होता है? काला। वर्ण माने रंग होता है, तो काली रंग की थी, यानी कि काला थी विजयांका, श्याम वर्ण, यहाँ पे श्याम हो जाएगा। आगे 50 नंबर कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो दोस्तों गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो ये आपको बताना है। तो गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका के शांत। क्या हो जाएगा दोस्तों? के शांत। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि के शांत। आगे की प्राचीन काले शिष्य डैश इति कथ्यते अस्म रिक्त स्थान में उचित पद होगा। तो प्राचीन काल में शिष्य कैसे रहते थे ये आपको प्रश्न बताना है। तो दोस्तों आप देखिए प्राचीन में जो शिष्य रहते थे ब्रह्मचारी रहते थे। क्या रहते थे? ब्रह्मचारी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे है सवाल दोस्त यहाँ पे कि डीएवी विद्यालयों की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों डीएवी विद्यालयों की स्थापना यहाँ पे हुई थी 1883 ईस्वी में। कब? 1883 ईस्वी में हुआ था। आगे है प्रश्न कि ब्रीथैव का संधि
मतलब वृथेव का विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों ये एक तरह से संधि विच्छेद इसका पूछा है। तो यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा वृथा प्लस यू। यहाँ पे वृथा प्लस यू इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृथा प्लस यू। तो दोस्तों यहाँ पे वृथा प्लस यू नहीं होगा। देखिए दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वृथेव का विच्छेद क्या होगा? तो वृथेव का जो विच्छेद होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृथा प्लस एव यानी कि वृथेव हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 54 नंबर क्वेश्चन कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए मन प्लस रथ मनोरथ, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पढ़िए कि यत्यासित में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो यत्यासित में किन किन वर्णों की संधि हुई है तो बताना है कि ई प्लस आ, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि 55 तक आपको समझ में आया होगा। चलिए हम 56 क्वेश्चन को समझते हैं। 56 नंबर देखिए, 56 नंबर में क्या कह रहा है यहाँ पे कि ई और अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ई अ के मेल से दोस्तों ए बनता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझना है, आगे क्या है कि सूर्यास्य उदय का समस्त पद क्या होगा? तो दोस्तों सूर्योदय होगा, यानी कि सूर्योदय। तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सूर्योदय। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे नहीं, सूर्योदय होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक गलत हो जाएगा, सूर्योदय। दोस्तों इस सवाल को थोड़ा समझिए गौर से। यहाँ पे कह रहा है कि सूर्यास्त उदय का समस्त पद क्या होगा? तो यहाँ पे सूर्योदय हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, सी नहीं होगा। ऑप्शन डी ही हो जाएगा राइट आंसर, सूर्योदय यही होगा आपका राइट आंसर। उस तरह अगला है कि यहाँ पे शताब्दी में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों शताब्दी जिसमें आप अंक आ जाता है तो उसे हम द्विगु समास बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है कि नीलकंठ में कौन सा समास है? देखिए नीलकंठ, तो नीलकंठ यानी कि यहाँ पे बहुब्रीहि समास। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह आगे है, आगे प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। आगे है कि यथेष्टम का विग्रह क्या होगा? अष्टेष्टम का विग्रह होता है इष्टम अनिकृत्यम, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस तरह 61 नंबर क्वेश्चन है कि निकषा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो निकषा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय। तो दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो दोस्तों कारक का। किसका संबंध होता है? तो कारक का संबंध होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि राम बिना सीता वन न गतवती, वाक्य में राम किस विभक्ति का रूप है? ये आप राम पूछा है कि राम किस विभक्ति का रूप है, आपको ये चीज बताना। दोस्तों राम आपका हो जाएगा कौन विभक्ति? तो द्वितीय विभक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि लघु प्लस तल में कौन सा मतलब कि कौन सा पद बनेगा? इससे कौन सा पद बनेगा? तो लघुता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। देखिए 65 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे समझिए। पहले कह रहा है कि किशोरी पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो दोस्तों इंगी प्रत्यय हो जाएगा। किशोरी में इंगी प्रत्यय, यानी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 66 नंबर कि वच प्लस कत्वा में कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा? तो यहाँ पे कौन सा अव्यय बनेगा? तो दोस्तों उक्तवा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे है कि किस पद में अंग उपसर्ग है? किस पद में अंग उपसर्ग है? तो दोस्तों आहार में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि अप उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो अप से इसमें देखिए सब बनेगा दोस्तों, लेकिन आयोग नहीं बनेगा। ऑप्शन यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे है कि बालकयो किस विभक्ति का रूप है? तो दोस्तों बालकयो जो है षष्ठी विभक्ति का रूप है। आप पद याद किए होंगे तो आपको याद होगा षष्ठी विभक्ति में आता है। अगला है कि मय शब्द का मूल रूप क्या है? तो दोस्तों मय शब्द का मूल रूप अस्मद हो जाएगा। अस्मद यहाँ पे राइट आंसर ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे है
कि पितरी किस विभक्ति का रूप है, ये बताना है कि पितरी किस विभक्ति का रूप है। तो दोस्तों ये सप्तमी विभक्ति का रूप है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की अपने और पराये की गणना कौन करता है। तो अपने और पराये की गणना यहाँ पे संकुचित हृदय वाला करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि वास्तव में अशांति के कितने कारण है। तो वास्तव में अशांति के दोस्तों दो कारण है। कौन सा कारण, दो, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि आगे क्वेश्चन है देखिए कि स्वामी दयानंद कौन थे। तो वो समाज सुधारक थे दोस्तों। यहाँ पे समाज सुधारक यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन है इसका। आगे हो जाएगा कि जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है। इनमें सभी आपका आंसर यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा इनमें सभी के लिए। यहाँ पे अगला है कि वनमाला भावालकर किस काल की संस्कृति कवित्री थी। तो किस काल की दोस्तों, ये थी वर्तमान काल की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान काल की। आगे है आपका कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों महाभारत जब पढ़िएगा तो सुलभा का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह आगे क्वेश्चन है देखिए, आगे क्या है कि सरस्वती का कुलगिरी किस महानगर को कहा जाता है। तो दोस्तों सरस्वती का कुलगिरी पाटलिपुत्र यानी पटना को कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में पटना लिख लीजिएगा, पटना का नाम ही पाटलिपुत्र है। उसी तरह आगे है कि पटना में गंगा नदी पर किस सेतु का निर्माण हुआ था। दोस्तों गांधी सेतु का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि ऋषादि प्राणित ग्रंथ को क्या कहते हैं। आपको ये बताना है कि ऋषादि ग्रंथ प्रांत को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, कृतक कहते हैं, कृतक। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि यहाँ पे कणस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो यहाँ दोस्तों कर्ण भार से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला सवाल है कि व्याघ्र पथी का कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है। तो यहाँ पे दोस्तों मित्र लाभ खंड से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए इस सवाल को समझते हैं हम। 83 नंबर कि राम प्रवेश राम किसे जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया। तो दोस्तों शिक्षा कर्म का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है सवाल कि बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। तो दोस्तों वो धूर्त लोग थे। कौन थे, धूर्त लोग। ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि धूर्त लोग आलसी बनकर भोजन ग्रहण करता था। आगे यहाँ पे तर्कयते, यहाँ पे यद अस्मिन गृह अग्नि लर्नो अस्ति की आलसी की उक्ति है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ ना कि किसने बताया कि लगता है कि घर में आग लग गई है। तो दोस्तों अगर पढ़े होंगे चैप्टर तो दूसरा आदमी बोला था कि लगता है कि घर में आग लग गई है। संस्कृत में लिखा गया है लेकिन इसका हिंदी यही होगा दोस्तों कि लगता है कि घर में आग लग गई है। गृह मतलब घर होता है, अग्नि यानी कि लग गया है। तो ये दूसरा व्यक्ति बोला था। आगे है दोस्तों कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं। ये आपको बताना है कि मंदाकिनी पाठ में कितने वर्ण है। तो 10। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगला सवाल है कि दोस्तों महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता था। तो दोस्तों विदुर था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि महाभारत आगे है दोस्तों कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है। तो दोस्तों ये विष्णु पुराण से संकलित। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि नववसत में कौन सी संधि है। तो नववसत में दोस्तों आपका स्वर्ण संधि है, स्वर संधि है, स्वर संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। दोस्तों द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला है कि बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं है। तो दोस्तों कौन सी विभक्ति नहीं है। तो ए हो जाएगा आपका चतुर्थी विभक्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
आइए हम यहाँ पे समझते हैं। हम देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है कि किस कारक में तृतीय विभक्ति है। तो यहाँ पे पढ़िए, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि लघुत्तम में कौन सा प्रत्यय है। लघुत्तम में कौन सा प्रत्यय है। तो तम प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों कि शोभनीयम पद किससे बना है। तो यहाँ पे देखिए शुभ प्लस अनियरम, यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि लिख प्लस ल्यूट से कौन सा पद बनेगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ल्यूट का एक होता है नम, जिसके लास्ट में नम जुड़ा हो, देखिए लेखनम, यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लेखनम इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लिख प्लस ल्यूट में लेखनम। आगे है कि यहाँ पे युष्मद शब्द का रूप पश्चिमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा। ये आपसे पूछा है दोस्तों कि इसका पंचमी विभक्ति आपसे क्या होगा। तो देखिए इसका त्वत होता है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे दोस्तों आगे कि तस्मीन पद का मूल रूप क्या है। तो तत् में से पद का मूल रूप आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए तत्, क्या हो जाएगा तत्। आगे है कि भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। तो दोस्तों इसका मध्यम पुरुष निकालिएगा तो भाव होगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे वदे किस लकार का रूप है। तो वदे दोस्तों विधिलिंग लकार का है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है दोस्त कि क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है। तो दोस्तों क्रिया को, यानी कि कर्ता ने कर्म को, तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये सारे प्रश्न समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह वीडियो हम और प्रोवाइड करा सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इतना के लिए जय हिंद।